इस दुनिया में एक ऐसा सीक्रेट है जिसे अगर तुम समझ गए तो तुम कभी किसी के जाल में नहीं फंसोगे। लेकिन अजीब बात यह है कि 99% लोग इसे समझ ही नहीं पाते। सोचो, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जो दिखने में नॉर्मल, लेकिन उसकी तरफ सब खिंचते चले जाते हैं। ना वो सबसे अच्छा, ना सबसे टैलेंटेड, फिर भी लोग उसकी बात मानते हैं। क्यों? रुको, जल्दी कंक्लूजन मत निकालना, क्योंकि सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। लोग अच्छे लोगों की तरफ नहीं, इंटरेस्टिंग लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यही वो जगह है जहां बुरे लोग जीत जाते हैं। सोचो, अगर कोई हर वक्त हाँ में हाँ मिलाए, हर वक्त स्वीट बने, शुरू में अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे बोरिंग। लेकिन अगर कोई थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो, थोड़ा रिस्की, थोड़ा मिस्टीरियस, तुम खुद नोटिस करोगे, तुम उसका अटेंशन पाने की कोशिश करने लगोगे। यही पहला सीक्रेट है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज इक्वल टू अट्रैक्शन। लेकिन रुक जाओ, यहीं से असली ट्रैप शुरू होता है। अब दूसरा लेवल। बुरे लोग कभी खुद को पूरी तरह रिवील नहीं करते। वो तुम्हें थोड़ा प्यार देंगे, फिर अचानक डिस्टेंस बना लेंगे। तुम सोचोगे, अभी तो सब ठीक था, ये अचानक बदल क्यों गया? और यहीं तुम्हारा दिमाग फंस जाता है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट अटेंशन। कभी अटेंशन, कभी इग्नोरेंस, और इंसान एडिक्टेड हो जाता है। जैसे गेम में कभी जीत, कभी हार। तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं पाते। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें कभी इंपॉर्टेंस दे और कभी इग्नोर करे, क्या तुम उसके पीछे भागोगे? यही 90% लोग हार जाते हैं। लेकिन रुको, अभी असली खेल बाकी है। तीसरा सीक्रेट। बुरे लोग तुम्हें स्पेशल फील करवाते हैं। वो तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम अलग हो, तुम खास हो, और धीरे धीरे वो तुम्हारी सोच को कंट्रोल करने लगते हैं। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी प्रायोरिटीज सब बदलने लगते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। रुको, यही सबसे डेंजरस गलती होती है। लोग इसे प्यार समझ लेते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं, ये कंट्रोल है। अब चौथा लेवल। बुरे लोग बाउंड्रीज तोड़ते हैं धीरे धीरे। पहले छोटी छोटी रिक्वेस्ट्स, फिर इमोशनल प्रेशर, फिर गिल्ट, और एक समय आता है जब तुम ना कहना भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने मना किया तो ये मुझे छोड़ देगा। और यहीं से पावर शिफ्ट हो जाता है। अब कंट्रोल उनके पास और डिपेंडेंसी तुम्हारे पास। लेकिन अभी क्लाइमैक्स बाकी है। सबसे बड़ा सच जो पूरी कहानी बदल देता है। बुरे लोग पावरफुल इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो स्मार्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी वीकनेस समझ लेते हैं। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी अप्रूवल की जरूरत, तुम्हारा रिजेक्शन का डर, यही उनका असली वेपन है। अब सोचो, अगर तुम अंदर से स्ट्रांग हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई है, क्लियर हो कि तुम क्या डिजर्व करते हो, तो क्या कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर पाएगा? नहीं। समस्या बुरे लोग नहीं है, समस्या है हमारी अंदर की खाली जगह, जिसे भरने के लिए हम गलत लोगों को अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि अट्रैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से कंट्रोल होता है, उस दिन से कोई भी तुम्हें इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या तुम अपनी उस कमजोरी को पहचानने के लिए तैयार हो, या फिर तुम भी वही करोगे जो 99% लोग करते हैं, और फिर वही पैटर्न रिपीट? लेकिन अगर तुम अभी भी देख रहे हो, तो इसका मतलब है तुम सच में समझना चाहती हो कि ये गेम कैसे काम करता है। तो रुको, अब जो आने वाला है वही असली फर्क लाएगा। सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खुद को समझाया हो मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम वापस उसी इंसान की तरफ खिंच गए? क्यों? क्या वो इतना पावरफुल है, या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? यहीं 5th लेवल शुरू होता है, माइंड हाईजैक। बुरे लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, वो तुम्हारे दिमाग के शॉर्टकट्स को हैक करते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न फॉलो करता है। जो चीज इनकम्प्लीट होती है उसे पूरा करने की क्रेविंग होती है। इसको कहते हैं ओपन लूप ट्रैप। वो तुम्हें पूरी क्लैरिटी कभी नहीं देते, कभी सिग्नल्स देते हैं, कभी कंफ्यूजन, और तुम अंदर से रेस्टलेस हो जाते हो। ये आखिर चाहता क्या है? और जब तक तुम्हें आंसर नहीं मिलता, तुम निकल नहीं पाते। रुको, यही सबसे डेंजरस फेज आता है। तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेने लगते हो, और यही वो जगह है जहां सब कुछ टूट जाता है। अब अगला लेवल, सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट। शुरुआत में तुम कहते हो मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को बदलने लगते हो, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करे। तुम अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देते हो, अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाते। रुको,
यही वो मोमेंट है जहां सब कुछ या तो बनता है या पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अगर तुम यहां नहीं रुके तो तुम पूरी तरह डिपेंडेंट बन जाओगे। लेकिन अब सबसे पावरफुल रिवर्सल सुनो। गेम को उल्टा कैसे करना है? सबसे पहले अनप्रेडिक्टेबल बनना बंद मत करो, लेकिन उसे कॉन्शियसली यूज करो। मतलब तुम्हारी लाइफ में हर चीज अवेलेबल ना हो। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी अटेंशन लिमिटेड होनी चाहिए ताकि लोग तुम्हें वैल्यू करें। लेकिन रुको, यही गलती मत करना। यह मैनिपुलेशन के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। दूसरा, क्लैरिटी बिल्ड करो। अगर सामने वाला कंफ्यूज कर रहा है तो तुम क्लियर रहो, सीधा पूछो, सीधा बोलो, क्योंकि क्लैरिटी ही सबसे बड़ा शील्ड है। तीसरा, वैलिडेशन का हंगर खत्म करो। तुम्हें हर किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए। जितना तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे उतना ही कम कोई तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा। और अब फाइनल रिवील, जो पूरी वीडियो का सबसे खतरनाक सच है। तुम्हें बुरे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डरना चाहिए उस वर्जन से जो तुम बन जाते हो जब तुम खुद को भूल जाते हो। क्योंकि असली मैनिपुलेशन बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है। और जिस दिन तुमने ये कंट्रोल ले लिया, उस दिन से कोई भी गेम तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वही असली रीजन है क्यों बार बार वही गलत लोग तुम्हारी लाइफ में आते रहते हैं। सोचो, क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई पैटर्न है जो तुम देख नहीं पा रहे? रुको, यहां बहुत बड़ी गलती मत करना। तुम सोचते हो गलती सामने वाले की है, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। तुम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तुम अलाउ कर रहे हो। डिफरेंस समझे? अट्रैक्शन अनकॉन्शियस है, लेकिन अलाउंस तुम्हारे कंट्रोल में है। और यहीं से लेवल 7 शुरू होता है, इनविजिबल सिग्नल्स। तुम बिना बोले भी सिग्नल्स भेजते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा रिएक्शन सब कुछ बता देता है कि तुम कहां वीक हो। अगर तुम जल्दी अटैच हो जाते हो, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, जल्दी इंप्रेस हो जाते हो, तो तुम अननोइंगली ये सिग्नल दे रहे हो, मैं इजी टारगेट हूं। और बुरे लोग यही ढूंढते हैं, इजी एंट्री। लेकिन रुको, ये सुनकर डरना नहीं है, क्योंकि यहीं से गेम बदलता है। अब अगला लेवल सबसे कम लोग समझते हैं, एनर्जी कंट्रोल। जब तुम इमोशनली स्टेबल नहीं होते तो तुम रिएक्ट करते हो, और जब तुम रिएक्ट करते हो तुम कंट्रोल दे देते हो। बुरे लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे, तुम्हें ट्रिगर करेंगे ताकि तुम रिएक्ट करो, और जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो गेम उनके हाथ में चला जाता है। रुको, यही वो जगह है जहां तुम्हें रुकना है। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि जिसे तुम कंट्रोल नहीं करते वो तुम्हें कंट्रोल करता है। अब एक और ट्विस्ट, सबसे शॉकिंग। कभी कभी बुरे लोग तुम्हें इसलिए नहीं खींचते क्योंकि वो पावरफुल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को कम समझते हो। लो सेल्फ वर्थ, ये सबसे बड़ा मैग्नेट है। तुम सोचते हो मैं इतना डिजर्व नहीं करता, और जैसे ही कोई थोड़ा अटेंशन देता है तुम अटैच हो जाते हो, और यहीं ट्रैप कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब सबसे पावरफुल शिफ्ट, जिसे समझना जरूरी है। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि तुम कौन हो, तुम क्या डिजर्व करते हो और क्या टॉलरेट नहीं करोगे। बस ये 3 चीजें क्लियर हो गई तो गेम खत्म। अब कोई भी तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अब एक सवाल जो शायद पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जब अगली बार कोई तुम्हारी लाइफ में आएगा जो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, पुल करेगा, पुश करेगा, तो क्या तुम फिर से वही गलती करोगे या इस बार गेम समझकर खेलोगे? और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन उस समझ पर टिके रहना यही असली गेम है। सोचो, अगली बार जब कोई तुम्हें अचानक इग्नोर करेगा, तुम्हें बेचैन करने की कोशिश करेगा, तुम्हारा मन क्या कहेगा? कुछ तो गलत है, मुझे बात करनी चाहिए। या फिर तुम खुद को रोक पाओगे? रुको, यही 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। लेकिन विनर्स ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं। अब एक सीन इमेजिन करो, वो इंसान फिर से तुम्हारी लाइफ में आता है, स्वीट बातें, अटेंशन, और तुम्हारा दिमाग कहता है शायद इस बार ये बदल गया है। यही इल्यूजन है, चेंज नहीं हुआ, बस स्ट्रैटेजी बदल गई है। और अगर तुमने ये पहचान लिया तो तुम ऑलरेडी गेम जीत चुके हो।
लेकिन अभी सबसे डेंजरस लेयर बाकी है, सेल्फ डिसेप्शन। तुम खुद को ही कन्विंस करने लगते हो, ये अलग है, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, इस बार सब ठीक होगा, और यहीं तुम अपनी ही ट्रैप बना लेते हो। रुको, सच सुनने के लिए रेडी हो? कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता। पैटर्न बदलने में टाइम लगता है और कंसिस्टेंसी लगती है। अगर वर्ड्स बदल रहे हैं लेकिन एक्शन सेम है तो आंसर क्लियर है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वर्ड्स पर विश्वास, एक्शंस इग्नोर, और फिर हर्ट, फिर रिग्रेट, फिर वही साइकिल। लेकिन अब गेम पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि अब बात आती है पावर वापस लेने की। पावर बाहर नहीं होती, पावर तुम्हारे डिसीजंस में होती है। तुम किसे एक्सेस देते हो, किसे नहीं। तुम किस बिहेवियर को टॉलरेट करते हो, किसे नहीं। यही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। अब एक सिंपल रूल, लेकिन सबसे पावरफुल। अगर कोई तुम्हें कंफ्यूज करता है तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी रिस्पेक्ट का साइन है और कंफ्यूजन कंट्रोल का। रुको, इस लाइन को हल्के में मत लेना। यही वो फिल्टर है जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारी लाइफ में कोई आता है जो कंसिस्टेंट है, क्लियर है, रिस्पेक्टफुल है। तुम्हें गेस नहीं करना पड़ता, तुम्हें चेज नहीं करना पड़ता। कैसा फील होगा? शांति। और यही असली गोल है, इंटेंसिटी नहीं, क्लैरिटी। अब फाइनल ट्विस्ट, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। बुरे लोग तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करते, वो तुम्हें टेस्ट करते हैं, और हर बार तुम्हारा रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या फिर उसी जगह फंसे रहोगे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कंफ्यूज करे, पुल करे, पुश करे, याद रखना ये टेस्ट है, और इस बार या तो तुम पास हो जाओगे या फिर से वही चैप्टर रिपीट होगा। अब बात है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स की। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक साफ रूल हो, जो मुझे कंफ्यूज करेगा वो मेरी लाइफ में नहीं रहेगा, तो क्या कोई तुम्हें लंबे समय तक मैनिपुलेट कर पाएगा? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे रूल्स क्लियर नहीं होते। हम सिचुएशन के हिसाब से रूल्स बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन स्ट्रांग होते हैं और क्लैरिटी वीक। रुको, यही वो जगह है जहां गेम हमेशा हार जाता है। इमोशन ग्रेटर देन लॉजिक, और बुरे लोग इसी का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब सबसे पावरफुल शिफ्ट, रूल बेस्ड लाइफ। मतलब तुम्हारे कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हों, जैसे रिस्पेक्ट मिसिंग, एग्जिट। कंसिस्टेंसी नहीं, एग्जिट। कंफ्यूजन, एग्जिट। सिंपल। कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, बस डिसीजन। लेकिन रुको, ये सुनने में आसान है, करने में मुश्किल क्यों? क्योंकि अटैचमेंट। तुम इंसान से नहीं, फीलिंग से अटैच्ड होते हो। वो फीलिंग जो तुम्हें शुरुआत में मिली थी, और तुम उसी को वापस पाने के लिए बार बार कोशिश करते हो। लेकिन सच क्या है? वो फीलिंग रियल नहीं थी, वो हुक था, एंट्री पॉइंट। और जब ये समझ आ गया तो अटैचमेंट अपने आप टूटने लगता है। अब आखिरी और सबसे खतरनाक सच, जो पूरी कहानी को उलट देता है। तुम्हें किसी से बचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। क्योंकि जैसा तुम हो वैसा ही बिहेवियर तुम टॉलरेट करते हो, और जैसा बिहेवियर तुम टॉलरेट करते हो वैसी ही लाइफ तुम क्रिएट करते हो। तो अगर तुम हाई वैल्यू हो, क्लियर हो, ग्राउंडेड हो, तो ऑटोमेटिकली लो क्वालिटी बिहेवियर तुम्हारी लाइफ में टिक नहीं पाएगा, और यहीं पूरी गेम खत्म हो जाती है। अब कोई तुम्हें पुल नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा, क्योंकि तुम खुद एंकर्ड हो। बुरे लोग मैग्नेट नहीं होते, तुम्हारी कमजोरी मैग्नेट होती है। और जिस दिन तुमने उस मैग्नेट को बदल दिया, उस दिन से तुम्हारी लाइफ में आने वाले लोग भी बदल जाएंगे। तो अब अगली बार जब कोई तुम्हारी लाइफ में आए जो तुम्हें कंफ्यूज करे, एक्साइट करे, फिर दूर हो जाए, तुम बस एक सवाल पूछना, क्या ये मुझे स्ट्रांग बना रहा है या वीक? और उसी जवाब में तुम्हारा पूरा फ्यूचर छुपा है। और अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ समझना नहीं चाहते, तुम बदलना चाहते हो। लेकिन रुको, यहीं सबसे बड़ा इल्यूजन टूटता है। तुम सोचते हो कि चेंज एक बड़ा मोमेंट होगा, एक स्ट्रांग डिसीजन, लेकिन सच्चाई यह है चेंज छोटे छोटे अनसीन डिसीजन से होता है। वो डिसीजन जो कोई देख नहीं रहा। जब तुम अकेले होते हो और तुम्हारा मन कहता है बस एक बार और बात कर ले, बस एक बार और चेक कर ले, और तुम खुद को रोक लेते हो।
यही असली पावर है, यही कैरेक्टर बनता है। रुको, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वो जगह है जहां फ्यूचर डिसाइड होता है। अब इमेजिन करो, वही इंसान तुम्हें मैसेज करता है, हे आई मिस यू। पुराना तुम क्या करता? इंस्टेंट रिप्लाई। लेकिन नया तुम रुकता है, ऑब्जर्व करता है और खुद से पूछता है, क्या ये वही पैटर्न है? और अगर आंसर हाँ है तो इस बार तुम साइलेंस चूज करते हो और यहीं गेम पूरी तरह फ्लिप हो जाता है, क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब एक और ट्विस्ट, बहुत सटल लेकिन डेडली। क्लोजर इल्यूजन। तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्लोजर चाहिए, आंसर्स चाहिए, क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन सच क्या है? क्लोजर अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बाहर से तुम्हें सिर्फ और कंफ्यूजन मिलेगा, और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रहती, तुम बस मूव ऑन कर जाते हो। रुको, यही फ्रीडम है। अब आखिरी लेवल जो सबको नहीं मिलता, डिटैचमेंट। मतलब तुम केयर करते हो लेकिन डिपेंड नहीं करते। तुम प्यार कर सकते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। तुम इन्वेस्ट करते हो लेकिन अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब कोई तुम्हें खेल नहीं सकता, कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम गेम खेल ही नहीं रहे, तुम गेम के बाहर हो। और यही अल्टीमेट पावर है। अब एक सच जिसे सुनकर शायद तुम्हें शॉक लगे, बुरे लोग तुम्हें हर्ट नहीं करते, वो तुम्हें रिवील करते हैं, तुम्हारी लिमिट्स, तुम्हारी वीकनेसेस, तुम्हारे पैटर्न्स। और अगर तुमने ये लेसन सीख लिया तो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। तो अब जब अगली बार कोई तुम्हें कंफ्यूज करे, तुम्हें खींचे, तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तुम बस मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम्हें गेम समझ आ चुका है और इस बार तुम खिलाड़ी नहीं, तुम क्रिएटर हो। सोचो, सब कुछ समझने के बाद भी क्यों कुछ लोग फिर उसी पैटर्न में लौट जाते हैं? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अभी भी वही होती है। रुको, यही वो हिडन ट्रैप है। तुम बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हो लेकिन आइडेंटिटी वही रहती है, और जब आइडेंटिटी नहीं बदलती तो तुम वापस वहीं लौट जाते हो। अब इमेजिन करो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? मैं इमोशनल हूं, मैं जल्दी अटैच हो जाता हूं, मैं लोगों को खोना नहीं चाहता। अगर ये तुम्हारी आइडेंटिटी है तो तुम बार बार वही अट्रैक्ट नहीं, वही एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर आइडेंटिटी बदल जाए तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करता हूं, मैं क्लैरिटी के बिना आगे नहीं बढ़ता, मैं कंफ्यूजन टॉलरेट नहीं करता। अब गेम बदल गया, क्योंकि अब डिसीजंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। रुको, यही असली अपग्रेड है। डिसीजन से पहले आइडेंटिटी चेंज। अब सबसे पावरफुल शिफ्ट, इंटरनल वैलिडेशन। तुम्हें किसी के आई लाइक यू की जरूरत नहीं, तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो। तुम्हें किसी के अटेंशन की भूख नहीं, तुम खुद को इनफ मानते हो। और जैसे ही ये हुआ, तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। अब तुम चेज नहीं करते, तुम चूज करते हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। और यही डिफरेंस है पावर और हेल्पलेसनेस के बीच। अब अंतिम ट्रूथ, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारी लाइफ में आने वाला हर इंसान तुम्हें कुछ सिखाने आता है, लेकिन वो लेसन तभी कंप्लीट होता है जब तुम पैटर्न तोड़ते हो। नहीं तो वही चैप्टर बार बार रिपीट होता है, डिफरेंट फेसेस, सेम स्टोरी। तो अब एक सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना है, क्या तुम सच में चेंज चाहते हो या सिर्फ पेन से टेम्परेरीली एस्केप? क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है लेकिन परमानेंट होता है, और एस्केप कंफर्टेबल होता है लेकिन टेम्पररी। तो अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम वहीं रहोगे जो हर बार इमोशनल ट्रैप में फंस जाता है, या फिर तुम वो बनोगे जो हर सिचुएशन में खुद को नहीं खोता। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, उस दिन से कोई भी तुम्हें खो नहीं सकता। और अब सच, लेकिन सच सुनने से पहले एक सेकंड रुककर खुद से पूछो, क्या मैं सच में रेडी हूं अपने बारे में सच जानने के लिए? क्योंकि जो अब समझ आने वाला है वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। सोचो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें पेन क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि वो चला गया? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है मैं इनफ नहीं हूं। रुको, यही रूट है। ये गेम बुरे लोगों का नहीं है, ये गेम सेल्फ वर्थ का है।
और जब सेल्फ वर्थ लो होती है तो तुम हर छोटी अटेंशन को वैल्यू समझ लेते हो, हर छोटी वैलिडेशन को लव समझ लेते हो, और यही इल्यूजन बनता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें अंदर से पता हो कि तुम इनफ हो, तो क्या कोई तुम्हें इग्नोर करके तुम्हारी वैल्यू कम कर सकता है? नहीं। और यही पूरा गेम टूट जाता है। लेकिन रुको, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि माइंड एक और ट्रिक खेलता है, फेमिलियर पेन। तुम अननोइंगली उस पेन की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो तुम्हें पहले से फेमिलियर है। अगर तुम पहले हर्ट हुए हो, इग्नोर हुए हो, तो तुम वही पैटर्न फिर चूज करते हो। क्यों? क्योंकि वो नोन है, सेफ लगता है, भले ही दर्द दे। अननोन हैप्पीनेस से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। यही रीजन है कि लोग बार बार वही गलती करते हैं। लेकिन अब सबसे पावरफुल अवेकनिंग, तुम्हें कंफर्ट नहीं ग्रोथ चुननी होगी, क्योंकि कंफर्ट तुम्हें वही रखेगा और ग्रोथ तुम्हें बाहर निकालेगी। रुको, यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से लाइफ दो रास्तों में बंटती है। पहला रास्ता, तुम वही करते हो जो हमेशा करते आए हो, सेम रिएक्शन, सेम अटैचमेंट, सेम पेन। और दूसरा रास्ता, तुम रुकते हो, ऑब्जर्व करते हो और कॉन्शियसली चूज करते हो, मैं इस बार अलग बिहेव करूंगा। और यही तुम हिस्ट्री नहीं फ्यूचर लिखते हो। अब फाइनल ट्रूथ, जो पूरी वीडियो का सबसे बड़ा रियलाइजेशन है, बुरे लोग तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करते, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड तुम्हें वही सिचुएशंस में ले जाता है जहां तुमने अभी तक लेसन नहीं सीखा। और जब तक तुम लेसन नहीं सीखते, पैटर्न रिपीट होता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर सिचुएशन एक टेस्ट है और हर टेस्ट में तुम्हारा रिस्पॉन्स ही रिजल्ट है, उस दिन से तुम विक्टिम नहीं रहोगे, तुम क्रिएटर बन जाओगे। और अब आखिरी सवाल जो सब कुछ तय करेगा, जब अगली बार कोई तुम्हारी लाइफ में आएगा जो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तुम्हें खींचेगा, फिर दूर हो जाएगा, तो क्या तुम फिर वही फील करोगे, या इस बार तुम समझोगे कि ये अट्रैक्शन नहीं, ये टेस्ट है?